अब मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका मैं कर्व सरफेस एरिया कहूँ या टोटल सरफेस एरिया कहूँ, एक ही बात है, राइट। क्योंकि ये इसका टोटल सरफेस एरिया भी कर्व्ड ही है, राइट। इसका कि सी एस से और टोटल सरफेस एरिया ना लेके मैं सिंपल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लूँगा तब भी वही बात आएगी। तो मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ले रहा हूँ, वो एक लॉजिक से बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत डीपली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये एक्चुअली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैसे निकला, राइट। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरफेस एरिया स्फीयर के बारे में। मान लो ये सर्कल है, राइट। ये क्या है? सर्कल है। तो मैं इस सर्कल को मैं ऐसे घुमा लेता हूँ। अब ये सर्कल को मैं ऐसे रोटेट करता हूँ और फिर ऐसे रोटेट करता हूँ, फिर ये ऐसे रोटेट करता हूँ, फिर ये ऐसे रोटेट करता हूँ, इसको पूरा रोटेट कर देता हूँ। अभी ये ऐसे रोटेट होगा तो ध्यान दो ये इधर से भी रोटेट होगा। देखा जाए तो ये सर्कल है, ये पहले सर्कल है, ये सर्कल मान लो आप, ये सर्कल ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे रोटेट होगा। अब इस सर्कल को मैं जहाँ कंप्लीट करता हूँ तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? स्फीयर। क्या बन जाता है? स्फीयर। तो इट मीन्स देखा जाए तो स्फीयर क्या है हमारे पास? सर्कल को जब मैं ये यहाँ तक मैं रोटेट करता हूँ तो ये आर बनता है। तो मैं इसको पूरा एक सर्कल पूरा रोटेट कर लेता हूँ, मतलब 180 डिग्री। तो ये जब घूमता है तो जो इसकी शेप बनती है वो स्फीयर की बनती है, राइट। तो स्फीयर की बनती है तो मैंने इसको घुमाया कितना है? पूरा डायमेट्रिकली घुमा दिया इस सर्कल को। तो जो जो मैं इसको इसके पूरी जो घुमाते हुए इसकी मैं आउटर आउटर बाउंड्री को देखूंगा तो स्फीयर बन जाएगी, राइट। तो स्फीयर बनाने के लिए मुझे क्या घुमाना पड़ा? सर्कल को डायमेट्रिकली पूरा, है ना। तो एक स्फीयर बन जाता है। तो मैंने इस स्फीयर को डिस्प्लेस किया है, मतलब सर्कल को डिस्प्लेस किया है डायमेट्रिकली, राइट। मतलब सर्कल डिस्प्लेस्ड बाय डायमीटर, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट। मतलब सर्कल को मैं जो इसके सर्कल के पैरामीटर को डिस्प्लेस कर रहा हूँ डायमेट्रिकली, तो वो क्या बन जाता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो मैंने वही लिया है, पैरामीटर ऑफ सर्कल को डिस्प्लेस्ड किया मैंने डायमीटर में। तो क्या बन गया हमारे पास? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बन गया। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या है? 2πr। उस डायमीटर क्या है? देखा, ये देखो ना, ये पूरा ऐसे सर्कल घूम जाता है तो ये पूरा एक डायमीटर घूमता है। देखा जाए तो ये पूरा, ये देखो, ये पूरा एक डायमीटर घूम गया। ये दोबारा पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये पूरा एक डायमीटर घूम गया। तो ये पूरा क्या है? डायमीटर। डायमीटर कैसे है? ये यहाँ से लेके ये पूरा एक, मान लो मैं सर्कल मान लेता हूँ, एक सफ़ेयर मान लेता हूँ। तो ये हमारे पास इसका जो सफ़ेयर का ये वाला जो ये वाला पूरा पार्ट है सफ़ेयर का, तो मैं इसको डायमीटर बोल सकता हूँ। तो डायमीटर जो होता है, तो मैं पैरामीटर ऑफ सर्कल को डायमेट्रिकली डिस्प्लेस किया तो क्या आ गया हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल इनटू डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? 2r के बराबर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4πr स्क्वायर आ गया, राइट। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले रहा हूँ मैं आपको। अब अब मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये कर्व्ड है ना। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर का मैं कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूँ, है ना। टोटल सरफेस एरिया ले रहा हूँ क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में तो सर्कल भी ऐड हो जाएगा। अब मैं इस सर्कल को छोड़ के सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूँ। तो देखा जाए तो ये हाफ स्फीयर है। तो इट मीन्स मैं क्या करूँगा? जो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आया है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2πr स्क्वायर। हाँ जी, अब मैं आपको सर्कल के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग करवाने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, राइट। एरिया ऑफ सर्कल आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। अब देखा जाए तो मैं इस सर्कल को मान लेता हूँ, ये एक जैसे एक सर्कल मैं खींच लेता हूँ आपका, जैसे सराउंडिंग दी अर्थ के सराउंडिंग में मान लो मैंने पोल टू पोल से लेके, मतलब पोल टू पोल डायमीटर लेके उसका सर्कल ड्रा किया। जब मैं अर्थ को लेता हूँ, अर्थ के केस में एक अर्थ भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, राइट। जब मैं अर्थ के केस में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो अर्थ आपको बताओ सर्कल लगती है या स्ट्रेट लगती है? अब अर्थ पे खड़े हो, अर्थ के आप ऊपर चल रहे हो तो आपको अर्थ स्ट्रेट लगती है या सर्कल लगती है? सभी कहेंगे अर्थ स्ट्रेट लगती है। इसी केस को मैं मान के चलता हूँ। जैसे मैं एक सर्कल लेता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा, है ना, तो उसका एक मैं उसमें से एक छोटा ट्रायंगल ले लेता हूँ सर्कल में से, है ना। तो वो इस शेप में बन जाता है। तो उसका जो बेस है मैं उसका L1 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? बेस L1। और जो ये वाला होगा R, ये भी R होगा हमारे पास और ये भी R होगा, दोनों R होंगे।
अब ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, क्या है, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। और ये जैसे जितना बड़ा आप सर्कल लोगे उतना ही जो उसका ये वाला सर्कुलर पार्ट होगा, जैसे सर्कल का ये पार्ट होगा, जैसे ये वाला, हम जैसे जितना ये बड़ा होता चले जाएगा, मान लो जितना छोटा सर्कल होगा उतना ये पार्ट उतना उतना ये ज़्यादा ऐसे होगा, कर्व्ड होगा। जितना बड़ा होता चले जाएगा उतना ही ये स्ट्रेट होता चले जाएगा, ये वाला जो अब जितना मैं बड़ा करता चले जाऊँगा उतना ही लेंथ ऑफ आर्क क्या होती जाएगी, इसकी स्ट्रेट होती जाएगी, है ना। जैसे ये आर्क है थोड़ा सा कम कर्व है, ये ज़्यादा कर्व है। अब मैं बहुत बड़ा सर्कल ले रहा हूँ अर्थ के केस में, तो उसकी जब छोटी सी आर्क लूँगा तो वो लाइक स्ट्रेट होगी, वो स्ट्रेट होगी, और दोनों की दो हमारे पास क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये सेंटर से टच कर रहा है, राइट। तो इसमें जो ये वाला हमारा मैंने जैसे कि अर्थ के केस में छोटा पार्ट ले लेता, वैसे मैं इतना ज़्यादा अर्थ के केस में इतनी ज़्यादा पार्ट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो समझाना उतना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इसको 6 पार्ट में या 5 पार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो जो अब मैं इसको 5 पार्ट लेके चलता हूँ जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना, राइट। तो इसके मैं इस सर्कल के मैंने 5 पार्ट ले लिए। जैसे मैं अर्थ के केस में मैनी पार्ट ले लेता हूँ और इसके केस में मैंने 5 पार्ट ले लिए, है ना। तो सेम ही लॉजिक है, चाहे आप लाखों पार्ट ले लो चाहे करोड़ों पार्ट ले लो, तब भी वही लॉजिक लगेगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैंने अर्थ के केस में एक सर्कल, अर्थ की जितना बड़ा सर्कल लिया है उसको थोड़ा सा ही मूव करवाया है ना। तो उसके एक पार्ट को मैंने L1 ले लिया, ऐसे दूसरे पार्ट को L2 ले लिया, फिर तीसरे पार्ट को उसके लेंथ ऑफ आर्क को L3 ले लिया, चौथी लेंथ ऑफ आर्क को मैंने L4 ले लिया, और पांचवी लेंथ ऑफ आर्क को मैंने L5 ले लिया, है ना। ऐसे ही मैंने इसके अर्थ के केस, आप अर्थ का केस मान के चलोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा समझना। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट। जो ये लेंथ ऑफ L1 आर्क है, ये जैसे अर्थ के केस में छोटा ट्रायंगल लेता हूँ जो सेंटर से टच करता है, तो उसमें जो ये वाला पार्ट है हमारे पास बिल्कुल ही स्ट्रेट चला जाता है, राइट। तो ये हमारे पास बेस हो गया, और ये हमारे पास, या इसको मान लो आप हाइट, या इसको मान लो हाइट, दोनों बराबर ही बात है, राइट। तो इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट ले लिया मैंने। इस ट्रायंगल का एरिया जब मैंने लिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट ले लिया। तो मैंने अब इसमें मैंने 5 एरिया लिए हैं, आप इसमें चाहे लाखों एरिया ले लो चाहे करोड़ों एरिया ले लो, तब भी यही सिस्टम लगेगा आपका, राइट। तो मैं इसका सर्कल का टोटल एरिया लूँगा तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, मतलब A1 A2 A3 A4 और A5, इन पांचों एरिया को मैं ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2। जैसे मैं फर्स्ट एरिया निकाल रहा हूँ, जो बेस क्या है L1, फर्स्ट एरिया में बेस क्या है L1, दूसरे 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरे में बेस क्या है और हाइट क्या है इसमें, फर्स्ट वाले में R, तो दूसरे में बेस क्या है हमारे पास L2, दूसरे ट्रायंगल में बेस क्या है L2, 1/2 L2 इंटू हाइट क्या है इसमें R, हाइट सब में रेडियस ही है। और ऐसी थर्ड ट्रायंगल में बेस क्या है हमारे पास L3, तो मैंने L3 ले लिया और रेडियस हाइट को R ले लिया। ऐसे मैंने फोर्थ ट्रायंगल लिया, उसमें बेस क्या है L4 और हाइट ले ली मैंने रेडियस। ऐसे मैंने फिफ्थ ट्रायंगल लिया, उसमें बेस क्या है L5, मतलब लेंथ ऑफ आर्क 5 ले ली, तो इनटू हाइट क्या ले ली, रेडियस ले ली। इन सब में से मैंने 1/2 आर कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, इन सबको मैंने ऐड किया तो वो हमारे पास पैरामीटर ऑफ सर्कल बन गया। क्या बन गया हमारे पास, पैरामीटर ऑफ सर्कल, राइट। पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या आता है हमारे पास, 2πr, क्या आता है 2πr। तो मैंने इसको 1/2 आर को 2πr से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, और πr इंटू आर क्या बन जाता है, πr²। तो ये हमारे पास πr² क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल, जो मैंने आपको समझा दिया, जिससे आपको बहुत ईजी से समझ आ चुका होगा कि कैसे मैंने πr² मानना है। हाँ जी, अब मैं आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताने जा रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। अब देखा जाए तो इसमें दो सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस है। अब हमने फिर क्या क्या एरिया लेने हैं, एक कर्व सरफेस एरिया लेना है ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस कर देना है बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, इसमें सर्कल है, तो हमने क्या लेना है CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और बेस एरिया क्या है, सर्कुलर एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमने अभी निकाला ही है पीछे, तो 2πr² है, और बेस एरिया भी निकाला ही है, अभी सर्कल का एरिया भी निकाला, जो इसका बेस एरिया को सर्कुलर है तो इसका इसका सर्कल का एरिया आएगा बेस एरिया में, तो वो क्या है πr²। अब हमारे पास 2πr² है और 1πr² है, दो को एक में ऐड करके 3πr² बन जाएंगे, तो टोटल
एरिया हमारे पास क्या आ गया, और टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया, 3πr²। अब ये आपको इजी से समझा चुका हूँ।